विषय हिंदी, कक्षा स्नातक स्नातकोत्तर वर्ष 2022। व्याख्यान का शीर्षक कामायनी में दार्शनिक एवं वैज्ञानिक चिंतन। विचार बिंदु हैं प्रकृति की शक्ति, दुख सुख का समन्वय, मानवता के प्रति आग्रह, हिंसा का विरोध, विज्ञान का सदुपयोग, डार्विन का विकासवाद। मैं राजमुनि, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषा विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करेंगे आपसे कामायनी में दार्शनिक एवं वैज्ञानिक चिंतन की। दार्शनिक चिंतन का अर्थ है कि जीव एवं प्राकृतिक जगत को चलाने वाली शक्ति क्या है। क्या वह शक्ति संसार से अलग है, जीव से अलग है, यह समस्त संसार उसी का प्रतिफल है। इन्हीं सब प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए किया गया कार्य दार्शनिक चिंतन के अंतर्गत आता है। प्रसाद ने कामायनी के चिंता सर्ग में इसी भाव को व्यक्त किया है कि शैव दर्शन में जो शिव की शक्ति है वही समस्त जड़ एवं चेतन पदार्थों में व्याप्त है। वही शक्ति इस संसार का अपनी इच्छानुसार निर्माण एवं विध्वंस करती है। उसी के आदेश से जगत की सारी क्रियाएं संपन्न होती हैं। इसी बात को प्रसाद ने अपनी कामायनी के प्रारंभ में कहा है चिंता सर्ग में। नीचे जल था, ऊपर हिम था, एक तरल था, एक सघन, एक तत्व की ही प्रधानता, उसे कहो जड़ या चेतन। प्रसाद की कामायनी में शिव की शक्ति को चिति, महाचिति एवं नियति कई नामों से जाना गया है। आशा सर्ग में मनु जो भी कार्य करता है उसी नियति के आदेशानुसार करता है। उनमें उसकी इच्छा गौड़ रहती है, अर्थात जो भी कार्य प्रकृति करवाती है वही मानव करता चलता है। यह सभी कार्य ठीक उसी प्रकार संपन्न होते हैं जैसे सागर की लहरें क्रम से उठती हैं और फिर उसी में क्रम से धीरे धीरे सागर में जाकर समाप्त हो जाती हैं। उस एकांत नियति शासन में चले विवश धीरे धीरे, एक शांत स्पंदन लहरों का होता ज्यों सागर तीरे। श्रद्धा इसमें मन उसे कहती है कि वह शक्ति इतनी विराट एवं स्वच्छंद है कि उसे कोई रोक नहीं पाता है और न ही उसके कार्यों में कोई हस्तक्षेप कर सकता है। वह जो भी संसार में कार्य करती है अपनी स्वेच्छा से करती है, चाहे संसार का निर्माण करे या संसार का विनाश करे। इसीलिए उसके रहस्य को जानना बहुत कठिन है। वह अपने समस्त कार्यों को संसार के रूप में दिखाती चलती है। संसार के सभी जीव इस सौंदर्य में जगत की उन्नति एवं अवनति में तल्लीन रहते हैं। तभी तो प्रसाद कामायनी में कहते हैं कि कर रही लीला में आनंद, महाचित सजग हुई सी व्यक्त विश्व का उन्मीलन अविराम, इसी में सब होते अनुरक्त। प्रसाद ने रहस्य सर्ग के अंत में स्पष्ट किया है कि किस प्रकार मनुष्य के अंदर जब श्रद्धा या विश्वास का भाव जागता है तब उसकी स्वप्नावस्था या जगत मिथ्या का भाव, मन की सुसुप्तावस्था एवं जागृति की अवस्था तीनों समाप्त होकर एक अलौकिक आनंद में डूब जाता है। वहाँ पहुँचने पर वह अखंड आनंद में गोते लगाता है और वह देखता क्या है कि मनु की भी यही दशा है। जब वो इच्छा, क्रिया एवं ज्ञान तीनों का मिलन हुआ, स्वप्न स्वाप जागरण भस्म हो, इच्छा क्रिया ज्ञान मिल लय थे, दिव्य अनाहत पर निनाद में श्रद्धायुत मनु बस तन में थे। जब भी कहीं दुख एवं वैरागी की चर्चा आती है तो सबसे पहले बौद्ध दर्शन के सर्वम दुखम दुखम की ओर ध्यान दौड़ जाता है। जबकि जगत की सच्चाई यही कि मानव जब पृथ्वी पर जन्म लेता है तो इस संसार में रहकर ही सुख एवं दुख का अनुभव करता है। जीवन में सभी इच्छाओं की पूर्ति सुख है और एक इच्छा की पूर्ति न होना या किसी व्यक्ति या वस्तु की प्राप्ति न होना ही, उसका अभाव ही दुख है। कामायनी को देखते हैं उसमें प्रसाद ने दुख की चर्चा की है। इस पर बौद्ध दर्शन के प्रभाव भी देखे जा सकते हैं। प्रसाद की अन्य रचनाओं में भी बौद्ध दर्शन का प्रभाव है, नाटक आदि इत्यादि में। नाटक में तो चंद्रगुप्त नाटक में प्रसाद ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया है कि मैं हृदय से बौद्ध मत का समर्थक हूँ। इसके बाद प्रसाद की कामायनी में दुखवाद की चर्चा की है, लेकिन उसके पार जाने के उपायों पर भी ध्यान दिया है। ऐसा नहीं कि मानव को दुख में धकेल कर छोड़ दिया हो। चिंता से अनेक प्रकार के दुखों का जन्म आसानी से हो जाता है और चिंता की जो माँ है, जिसकी कोख से उसका जन्म होता है, वो है अभाव। जीवन में जब अभाव होते हैं तो दुख अपने आप पैदा होने लगते हैं। कहते हैं कि ओ चिंता की पहली रेखा, अरे विश्व बन की ब्याली, ज्वालामुखी विस्फोट के भीषण प्रथम कंप सी मत वाली, हे अभाव की चपल बाल के री ललाट की खल रेखा, हरी भरी सी दौड़ धूप सी जल माया की चल रेखा।
प्रसाद कहते हैं कि जीवन में दुखों के आगमन का कारण सुख ही होता है। मनु जब देवताओं के विनाश को देखता है तो सोचता है कि ये वही देवता हैं जो तीनों लोकों में राज करते, लेकिन आज इनकी यह दुर्गति क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने जीवन के सुखों का अतिक्रमण किया। इन्होंने जीवन जो मिला, जो सुविधाएं मिली, उनका दुरुपयोग किया। वो सोचता है कि ऐसा ही शायद मनुष्यों का भी होगा। वह कहता है कि अपने अतीत के सुख में जब मैं उसको सोचता हूँ तो मेरे भी हृदय में दुख की लहरें रेखाओं की भांति बनती जाती हैं। वह कहता है कि चिंता करता हूँ मैं जितनी उस अतीत की, उस सुख की, उतनी ही अनंत में बनती जाती रेखाएं दुख की। मनु इस तरह देवों के अमर होने एवं वैभव संपन्नता दोनों को व्यर्थ मानता है। वो कहता है वो केवल उनका घमंड था और उनकी विलासिता थी। जीवन की सच्चाई तो सिर्फ एक है और वो है मृत्यु। इनके अतिरिक्त जो भी जीवन है वह बिजली की भांति क्षण भर के लिए आता है और अंत में छिप जाता है। मौन नाश विध्वंस अंधेराश, शून्य बना जो प्रकट अभाव, वही सत्य है अरि अमरते तुझको यहाँ कहाँ अब ठाव। आगे कहते हैं कि जीवन तेरा क्षुद्र अंश है, व्यक्त नील घनमाला में, सौदामिनी संधिसा सुंदर क्षण भर रहा उजाला। इड़ा सर्ग में मनु का जीवन के प्रति जो दृष्टिकोण है वह भी बौद्ध दर्शन से प्रभावित है। तभी तो बड़ी आसानी से स्वीकार कर लेता है कि मैंने जीवन को सुख में बनाना चाहा, लेकिन सच्चाई तो कुछ और निकली। जिसे सुख समझ रहा था वो कांटे की तरह निकला, यानी कांटों को कली समझकर पकड़ने का प्रयास किया, जिसकी वजह से मुझे जीवन में कष्ट ही कष्ट मिले। इस नीले नीले आकाश रूपी बेला में तारे जो चमकते हैं वे स्वयं आपस में उलझे हुए हैं। जिन साधनों को मैं सुखदायक माना वही कांटों की तरह मुझे हमेशा कष्ट देते रहे। इस दुख में जीवन का प्रकाश नव नील लता की डालों में उलझा अपने सुख से हताश, कलियां जिनको मैं समझ रहा वे कांटे बिखरे आसपास। कितना बीहड़ पथ चला और पथ पड़ रहा कहीं, थक कर नितांत उन मुक्त शिखर हंसते मुझ पर, रोता मैं निर्वासित अशांत। यानी कह रहा है कि मैं अकेला ही अकेला रोता रहता था। दया एवं मानवता व्यक्ति की दो ऐसी संजीवनी हैं जिनके अभाव में मानव मृतदेह के समान दिखाई देता है। सृष्टि के विकास के प्रारंभ से लेकर आज तक इनके सदैव हृदय में संजोए रखने के लिए बार बार जोर दिया जाता है। यदि जीवन में इनमें से एक भी कमी हो जाए तो परिवार से लेकर समाज तक डवाडोल हो जाता है। कोई भी दर्शन रहा हो उसमें मानवता और करुणा की बात स्वीकार की जाती है, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि मानवता और करुणा की बात करने वाले लोग हजारों साल से उस बात को बोलते भी हैं, कहते भी हैं, लिखते भी हैं, लेकिन व्यवहार में उसके दूर दूर तक दिखाई नहीं देती है। श्रद्धा सर्ग में जब श्रद्धा मनु को निराश एवं दीनहीन दुखी अवस्था में देखती है तब उसे प्राकृतिक परिवर्तन के माध्यम से समझाती है। कहती है कि जीवन को सुख में बनाने के लिए अपनी दया, माया, ममता सब कुछ समर्पित करना चाहती है, और वो इसीलिए कि सारी सृष्टि का विकास ऐसा हो, सारे संसार में सुख की लहरें ही उठें। तभी तो वो कहती है, दया माया ममता लो आज मधुरमा लो, अगाध विश्वास हमारा हृदय रत्न निधि स्वच्छ तुम्हारे लिए खुला है पास। प्रसाद ने अपनी कुशाग्र बुद्धि से इस बात का अनुमान करके ही दया और मानवता को पूरे साहित्य में हीरे और मोतियों की भांति जड़ दिया है। इन दोनों की सबसे प्रबल शत्रु है हिंसा। प्रसाद कहते हैं कि जहाँ हिंसा होगी वहाँ दया स्वप्न में भी नहीं दिखाई देगी, और जहाँ दया होगी वहाँ हिंसा के लिए कोई स्थान शेष नहीं होता है। कहते हैं कि जिस पशु बलि से तुम देवताओं को प्रसन्न करना चाहते हो वह केवल और केवल धोखा है। तभी तो कहते हैं काम सर्ग में, और किसी की फिर बलि होगी किसी देव के नाते, कितना धोखा उससे तो हम अपना ही सुख पाते। कर्म सर्ग में श्रद्धा जब मनु के पशुवध संबंधी कार्यों को देखती है तो उसका हृदय करुणा से भर आता है। उसके हृदय में पशु हिंसा से इतना बड़ा परिवर्तन होता है कि जिस मनु को वो प्रेम करती थी, जिसके प्रति समर्पित थी, उसको साक्षात पशु काल के रूप में देखने लगती है। यानी एक व्यक्ति कोमल भावों वाले प्रेमी को कसाई के रूप में पाकर उसकी आत्मा दीर्ण विजीर्ण हो जाती है, टुकड़े टुकड़े हो जाती है। इसी
करुणा एवं मानवता ने श्रद्धा के हृदय में प्रवेश करके हिंसक प्रवृत्ति वाले मनु को वसुधैव कुटुंबकम का पाठ पढ़ाया। ये सारी पृथ्वी ही हमारा घर है। ये बात तो सदियों से, हजारों सालों से लोगों ने लिखी भी है, लोग बोलते भी हैं, लेकिन यह केवल बोलने और लिखने की चीज़ है, व्यवहार में बहुत कम दिखाई देती है। कामायनी के अंतिम सर्ग आनंद में इस बात को स्वीकार किया गया है कि पृथ्वी के समस्त जीव जंतु एक हैं। तभी तो कहते हैं कि मनु ने कुछ कुछ मुस्का कर कैलाश और दिखलाया, बोले देखो कि यहाँ पर कोई भी नहीं पराया। अब बात की जाए विज्ञान की, तो मानव और विज्ञान का संबंध तो सदियों पुराना है। जब से सृष्टि का विकास हुआ तब से मानव विज्ञान के सहारे अपना जीवन जी रहा है। ये अलग बात है कि पहले की विज्ञान और आज की विज्ञान में इतना अंतर है कि पहले की विज्ञान की बहुत सारी चीज़ें अतार्किक थीं, लेकिन आज की विज्ञान जो है तर्क और प्रमाण पर आधारित है। किसी भी तथ्य को बिना प्रमाण के स्वीकार नहीं करती है। कामायनी में अणु, परमाणु, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, गुरुत्वाकर्षण का परिवर्तन सिद्धांत, गतिशीलता का सिद्धांत और प्रकाश की गति, डार्विन का विकासवाद का सिद्धांत आदि का प्रसाद ने अपनी कामायनी में जिक्र किया है। प्रसाद ने मानव के निर्माण और विकास में विज्ञान की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका स्वीकार की है, लेकिन वे इस बात से भी नहीं चूकते हैं। वे कहते हैं कि विज्ञान का उपयोग मानव की जीवन रक्षा के लिए होना चाहिए, न कि सृष्टि के विनाश के लिए। आकाश में जितने भी ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र, विद्युत के कण हैं, ये सभी गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के अनुसार गतिशील हैं। आखिर कहते हैं कि कोई न कोई शक्ति है जिसके सहारे ये सारी चीज़ें, नक्षत्र आकाशगंगा में विचरण करते रहते हैं। प्रसाद को विज्ञान के रूप में कितनी गहरी समझ थी, वो कामायनी में श्रद्धा के द्वारा विज्ञान के स्वरूप को बहुत ही सहज ढंग से प्रस्तुत करते हैं। आज पूरे विश्व में विकसित देश हों या विकासशील देश, सभी में एक होड़ लगी है अस्त्र शस्त्र और परमाणु बम के इकट्ठा करने की, जिससे क्षण भर में ही सारी पृथ्वी को नष्ट किया जा सकता है। यहाँ कवि कर्म करते हुए विज्ञान की शक्ति को मानवता के हितार्थ प्रयोग करने की सलाह देता है। तभी तो कहते हैं कि शक्ति के विद्युत कण जो व्यक्त विकल बिखरे हों, हो निरुपाय, समन्वय उनका करे समस्त विजयनी मानवता हो जाए। जिस प्रकार जंतु वैज्ञानिक डार्विन ने कहा था कि जीवन के संघर्ष में वही व्यक्ति सफल रहते हैं और जीवित रहते हैं पृथ्वी पर जो संघर्ष में जीतते हैं, प्रसाद ने इड़ा के माध्यम से मनु को ये बात बताई। कहते हैं जीवन के रक्षित में चारों ओर बढ़ने के लिए एक बहस छिड़ी है, संघर्ष। इस संघर्ष में जो प्राणी हार गया वो समाप्त हो जाता है, जो कमज़ोर है वो स्वतः समाप्त हो जाता है। कहते हैं कि इस स्पर्धा में जो उत्तम ठहरें वे रह जामें, संस्कृति का कल्याण करें शुभ मार्ग बता। अर्थात जो सर्वोत्तम है वही जीवित रहता है। प्रसाद भी इस बात से सहमत है। तभी तो काम सर्ग में स्वीकार करते हुए कहते हैं कि यह नीड़ मनोहर कृतियों का विश्व कर्म रंगस्थल है परंपरा लग रही यहाँ ठहरा जिसमें जितना बल है। प्रकाश के विषय में अवधारणा थी कि ध्वनि प्रकाश की तरंग है, आदि की भांति कंपन, ध्वनि तरंग आदि की भांति कंपन नहीं होते हैं। लेकिन कुछ समय पश्चात वैज्ञानिकों ने प्रकाश के सिद्धांत का एक अनुसार यह भी सिद्ध कर दिया कि प्रकाश असंख्य कणों से बनता है और जिससे टकराते हैं वहीं से कंपन करने की सामर्थ्य रखते हैं। कहते हैं कि परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है, जिसे सृष्टि के आदि से लेकर अंत तक सभी विद्वानों ने स्वीकार किया है। तब फिर प्रसाद इससे कैसे अछूते रह सकते थे। उन्होंने कामायनी में सहर्ष स्वीकार किया कि संसार के समस्त जड़ एवं चेतन पदार्थों में प्रतिपल परिवर्तन होते रहते हैं। या हम यूँ कहें कि बुद्ध ने भी इस बात की चर्चा की थी कि क्षण क्षण परिवर्तनशील है। जीवन की इस गतिशीलता को ध्यान में रखकर व्यक्ति को निरंतर अपने कर्म में तल्लीन रहना चाहिए। परिवर्तन, विज्ञान, वस्तु एवं समस्त प्रकृति आदि सभी में नियमित रूप से चलते हैं। इसी कारण नए विश्व का निर्माण होता है और विनाश होता है। जिस प्रकार विज्ञान प्रत्येक पदार्थ को गतिशील मानती है, उसी प्रकार वह ये भी मानती है कि एक समय बाद उसको नष्ट होना है।
इसी बात को श्रद्धा मनु को समझाते कि प्रकृति भी जब अपना श्रृंगार बासी फूलों से नहीं करती है तो तुम्हें भी जीवन से हारने की ज़रूरत नहीं है, तुम तो सचेतन प्राणी हो। और श्रद्धा सर्ग में समझाती है कि प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे, कभी न बासी फूल मिलेंगे, वे जाकर अतिशीघ्र आह उत्सुक है उनकी धूल। कहते हैं कि परिवर्तन तो सूक्ष्म से सूक्ष्म कणों में भी होता है और बड़ी से बड़ी विशालकाय पहाड़ पर्वत में भी सब में होता है। परिवर्तन की गति से कोई भी चीज़ छुपी नहीं रह सकती है। इसी को ध्यान में रखकर मनु सोचता है कि जब आकाश में गतिशील नक्षत्र संसार के समस्त अणु परमाणु रात दिन अपने कार्य में लीन रहते हैं तो फिर मुझे भी अपना कर्म करना चाहिए। इन निर्जीव अणु परमाणुओं की गति में सजीव प्राणियों जैसा उल्लास एवं उत्साह झलक रहा है। कहता है कि जिस प्रकार विज्ञान के अनुसार परिवर्तन किसी के वश में न होकर स्वच्छंद रूप से चलते रहते हैं, उसी प्रकार प्रसाद ने इसे कामायनी में भी बहुत सहज ढंग से स्वीकार कर लिया है। मनु सोचता है कि मैं तो एक साधारण प्राणी मात्र हूँ, मेरी तो बातें क्या है जब सारा संसार किसी के आदेश की प्रतीक्षा नहीं करता, किसी के रहने न रहने की प्रतीक्षा नहीं करता, किसी के जन्म और मृत्यु की प्रतीक्षा नहीं करता। उसमें विद्यमान सूर्य चांद तारे सभी स्वच्छंद रूप से परिवर्तनशील हैं। इतना ही नहीं, कभी पृथ्वी जल में, कभी सागर मरुस्थल आदि में परिवर्तित हो जाती। अर्थात कहने का भाव यह है कि पृथ्वी से लेकर आकाश तक, सागर से लेकर अंतरिक्ष तक सभी और असंख्य परिवर्तन हमेशा होते रहते हैं। कामायनी में दर्शन के विविध आयामों के साथ साथ विज्ञान के प्रभाव को भी प्रसाद जी ने स्वीकार किया है। कहना न होगा कि प्रसाद की जो दृष्टि है वो बहुत सूक्ष्म भी है और बहुत स्थूल भी है। कोई भी जीवन और जगत का भाव उनकी दृष्टि से अछूता नहीं रहा है। धन्यवाद।